हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम अक्टूबर 25 से लेकर अक्टूबर 31 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे काफी उसके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में एक टॉपिक जो है काफी चर्चे में थी। जनरली यहाँ पे मैं जो पॉलिटिकल बातें जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन वहां से भी आप काफी सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है स्पेशली आप जो है आसाम के कल्चर से रिलेटेड या फिर जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए पिछले कुछ दिनों में एक टॉपिक काफी चर्चे में थी, काफी सारी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, रिलेटेड टू अ मुस्लिम म्यूजियम। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए जो है मिस्टर शर्मन अली, तो उन्होंने एक यहाँ पे वर्ड यूज किया था कि मियाँ म्यूजियम। तो शंकरदेव कलाक्षेत्र जो है वहाँ उस जो कंपाउंड के अंदर एक मियाँ म्यूजियम जो है प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या है कि ये वर्ड जो है मियाँ, ये एक्चुअली एक स्लैंग मानी जाती है, स्पेशली जो इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश से आती है, जो स्पेशली इस्लाम धर्म को मानते हैं यहाँ पे, या फिर उन लोग ज्यादातर जो है बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंबाइन इसको जो है एक स्लैंग की तरफ से यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि मियाँ। अभी देखिए यहाँ पे जो भी सदियों से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आसाम में रह रहे हैं उन लोग को यहाँ पे मियाँ नहीं बोला जाता है। मियाँ एक स्लैंग वर्ड है, ये बोलनी भी नहीं चाहिए। और जो सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आसाम में हैं, उन लोग उतने ही आसामीज है जितना कि आप और हम। तो यहाँ पे मेनली ये बात बोली गई थी कि शंकरदेव कलाक्षेत्र के अंदर एक मियाँ म्यूजियम की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेनली यहाँ पे बोला गया था कि इस आर्गुमेंट के डिफेंस में कि जो भी जो सौर सपोरी एरिया है, यानी कि जो भी नदी के प्रांत में रहने वाले जो भी एरिया, उनकी कल्चर को यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। तो उनकी लॉजिक भी यहाँ पे ठीक है कि उन्होंने बोला था कि जो भी लोग यहाँ पे जो सौर सपोरी एरियाज में रहते हैं उन लोग को कल्चर को दिखानी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत ही यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो अलग अलग नेताओं ने यहाँ पे बात की है यहाँ पे, तो एक चीज देखिए यहाँ पे कोई भी अकॉर्डिंग टू हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप देखेंगे आर्टिकल 17, यहाँ पे अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है। अनटचेबिलिटी यहाँ पे प्रमोट नहीं, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिसेस उसको एबॉलिश किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण को यहाँ पे जो है छूत अछूत की भावना, ये ताकि प्रैक्टिस ना हो उसके लिए किया जाता है। तो कोई भी यहाँ पे माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कुछ भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल। कोई इसको कुछ भी नहीं किया, कोई भी इसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स के जो है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के हिसाब से यहाँ पे दिए गए हैं कि कोई भी जो माइनॉरिटी है अपने कल्चरल राइट को प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ चीजों को कंट्रोल में रखती है। ऑलरेडी जो शंकरदेव कलाक्षेत्र है ये एपिटोम ऑफ असमीज कल्चर है, जिसकी प्रतिष्ठा जो है 1988 में की गई थी। तो उसके अंदर एक अलग जो है यहाँ पे, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी की, उसके अंदर अगर म्यूजियम प्रतिष्ठा करना चाहे तो वो डेफिनेटली सरकार उसको प्रिवेंट कर सकती है, उस प्रोजेक्ट को जो है, उस प्रपोजल को कैंसिल कर सकती है। कहीं दूसरी जगह पर अगर ये करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परमिशन
जो भी अगर यहाँ पे कुछ भी म्यूजियम, कुछ भी कल्चर, कुछ भी रिलीजन के हिसाब से जो है यहाँ पे प्रतिष्ठा करते हैं, कर सकते हैं, उसमें कुछ भी बात नहीं है। तो फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो आसाम के अलग अलग कल्चर है, क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसी देश है यहाँ पे हर प्रांत में अलग अलग कल्चर है, तो कोई भी यहाँ पे कल्चर को अपनी प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में संविधान में मेंशन है। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एक जो है इंस्टीट्यूशन, जो एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर में अगर कुछ करना चाहे तो अगर वो उस जगह की जो है यहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते तो सरकार जो है उसके ऊपर बाधा डाल सकती है। तो यही मेन टॉपिक है यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईशान जो है वॉल्यूम, इसका सितंबर एडिशन जो है ये आ चुकी है। तो ईशान अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है सितंबर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, ईशान क्या है कि मंथली आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स के है उसका कंपाइलेशन, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ईशान में रखते हैं। यहाँ पे पूरे यहाँ पे जो है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग जो कंटेम्पोरेरी टॉपिक्स है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, यहाँ पे जियोग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ पे जो है कंटेम्पोरेरी टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग जो ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं आसाम दर्शन में, और हर एडिशन में हम लोग आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, आसाम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एमसीक्यू भी रखते हैं। तो पूरे महीने का एक बहुत ही यूजफुल हैंडबुक है ईशान, जिसकी कीमत है सिर्फ 35 रुपीज, और इस का जो पीडीएफ है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 35 रुपीज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो बहुत ही इजीली जो है पूरे महीने का एक करंट अफेयर्स के हैंडबुक के साथ आपको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ये रहा सितंबर का, ये जो है अगस्त, ये जुलाई, देन ये जून और ये मई महीने का। अभी तक 5 महीने का जो है ईशान हम लोगों ने रिलीज किया है। तो इसके लिंक जो है पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। कौन से स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट को इंडिया पुलिस अवार्ड 2020 का अवार्ड रिसीव हुआ है? तो रिसेंटली आसाम जो है इसका सही उत्तर है, आसाम पुलिस को जो है इंडिया पुलिस अवार्ड 2020 का अवार्ड रिसीव हुआ है। तो ये अवार्ड जो मिला है एक पॉलिसी है जिसका नाम है यहाँ पे शिशु मित्रा। तो ये एक नोवेल चाइल्ड केयर या फिर चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी है जिसको इनिशिएटिव किया गया था। तो इसके लिए है जो आसाम पुलिस को ये अवार्ड मिला गया है। तो ये लॉन्च किया गया था विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिसेफ, याद रखिएगा, विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिसेफ और यूनिसेफ इंडिया जो है, और उसके साथ उत्साह चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उत्साह चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको क्रिएट किया गया था। और इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में, पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए आसाम पुलिस को ये अवार्ड मिल चुका है। और रिसेंटली आसाम की ही जो एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है पांसी ब्रह्म, उनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है एट बिग स्टैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कनाडा में 2020 में। तो उन्होंने एक रोल किया था एक मूवी जिसका नाम है दस्क। तो उस मूवी के लिए उनको जो है यहाँ पे बिग साउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कनाडा 2020 में ये अवार्ड मिला है। और रिसेंटली आसाम के एक ऑथर और फोटोग्राफर जो है उदयन बरठाकुर, तो उन्होंने एक कॉफी टेबल बुक जो है रिलीज किया है जिसका नाम है लीजेंड्स ऑफ होलोंगपार। तो लीजेंड्स ऑफ होलोंगपार ये बुक जो है इसको रिलीज किया है, और इस बुक को पब्लिश किया है अरण्यक ने। अरण्यक, तो इसके बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, अरण्यक एक लीडिंग एनजीओ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो इसको सपोर्ट करती है आसाम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा। तो अरण्यक के बारे में डेफिनेटली मैं काफी कुछ चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ईशान में भी आपको अरण्यक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे एक ही टॉपिक से जब आपको अलग अलग चीजें जो है यहाँ पे मिल सकती है, तो डेफिनेटली उसको उस तरीके से जो है रिसर्च करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और जो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एरोमा मिशन कौन से स्टेट में एक्सपांड करने का बात किया है यहाँ पे? तो सीएसआई नॉर्थ ईस्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरोमा मिशन स्टार्ट करने का यहाँ पे बात किया है, एक्सपांड करने का, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है एक एमओयू जो है साइन किया गया है यहाँ पे CSIR और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें जो है बोसिंग बांगो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के साथ, यहाँ पे जो पासीघाट में है बोसिंग बांगो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तो मेनली यहाँ पे अरोमा मिशन के साथ जो फ्लोरिकल्चर है उसको भी डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च और डिसिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो काम यहाँ पे किए जाएंगे रिलेटेड टू अरोमा मिशन हो गए, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर जो प्लांट्स की यहाँ पे डेवलपमेंट की काम की जाएगी यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखेंगे जो CSR और जो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे अलग अलग 15 मल्टी लोकेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सेंटर नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करेगी 15 जगहों पे। तो 5 जो है आसाम में क्रिएट किए जाएंगे, 4 जो है अरुणाचल प्रदेश में किए जाएंगे, और 1 मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में किए जाएंगे। तो टोटल 15 क्रिएट किए जाएंगे यहाँ पे। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है, और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसाम के नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया गया है? तो आसाम के नए चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु बरुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले ये जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, और इनको अभी चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है यहाँ पे। तो ये रिप्लेस करेंगे कुमार संजय कृष्ण को। तो ये जो है अभी अलग अलग जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज जो अगर बात करेंगे, आसाम एक और डिपार्टमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये अभी कार्यरत है। और ये जो है अगर बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर के जो चीफ एडवाइजर होते हैं और स्टेट कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं। और जो चीफ सेक्रेटरी है उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे यूजुअली जो चीफ सेक्रेटरी है ये उस स्टेट के जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर है उनको अपॉइंट किया जाता है। अब जिष्णु बरुआ जो है ये नए चीफ सेक्रेटरी, कुमार संजय कृष्णा इनको जो है ये फॉर्मर, ये इन्होंने अभी जो है इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। रवि कपूर जो है इनका नाम भी जो चर्चा में लाया गया था, और MS राव जो है मेघालय स्टेट के चीफ सेक्रेटरी है। आसाम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने साबुआ स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम का जो आधारशिला कौन से डिस्ट्रिक्ट में रखा? तो साबुआ, जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं साबुआ स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम, इसका जो आधारशिला रखा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है स्टेडियम और जो है एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एक इंडोर स्टेडियम जो है साबुआ में जो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, टोटल इसमें 9.88 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और इसको जो है यहाँ पे काफी जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। और डिब्रूगढ़ से रिलेटेड और एक न्यूज है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली मास्ट LED लाइट जो है लाइट एमिटिंग लाइट जो है, जो सोलर लाइट जो है डिब्रूगढ़ में, उसका जो है इंस्टॉलेशन किया है। तो टोटल यहाँ पे अगर बात करेंगे डिब्रूगढ़ में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 30 LED लाइट की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की गई है। और ये भी मेंशन किया गया है कि आने वाले टाइम में 500 सोलर लाइट्स जो है डिब्रूगढ़ में इंस्टॉल किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मेंस में या फिर जो ऐसे के टॉपिक्स में यहाँ पे आपको अगर ऐसे नॉलेज हो तो काफी आप यहाँ पे कोट कर सकता है कि यहाँ पे देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो सोलर लैंप है उसको कैसे यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे लोग जो है आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया की जो टारगेट है कि 2020 तक 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उनमें से जो है लगभग 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन जो है शुरू करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ भी हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होती है, और उससे जो यहाँ पे क्रिएट होगी जो भी एनर्जी हम ले सकते हैं वो हम लोग को यूज करनी चाहिए। इंडिया में हर जगह पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इन टर्म्स ऑफ अगर देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जगह पे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा एल्कोहल कंज्यूमिंग स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा एल्कोहल कंजम्पशन कहां पे किया जाता है?
तो एक चीज देखिए यहाँ पे रिसेंटली जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया ने मेंशन किया था कि आसाम, तो इसका सही उत्तर है आसाम। तो आसाम की महिला जो है लगभग 26.3% महिला और लगभग जो है 59.4% पुरुष आसाम के अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। ये महिला है और ये पुरुष है, तो ये काफी ज्यादा है अगर देखा जाए तो। नेशनल एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे नेशनल एवरेज महिला के लिए जो है लगभग 1.2% और जो पुरुष का जो नेशनल एवरेज जो है यहाँ पे यानी कि इंडिया का जो एवरेज है 29.5%, यानी कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है अल्कोहल में। और जो भी लोग यहाँ पे ये बोला गया है कि अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं इन एन एवरेज वंस इन ए वीक अल्कोहल कंजम्पशन करती है, जो बहुत ही एक बुरी आदत है यहाँ पे। और अगर बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग राज्यों के महिला, जैसे कि नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तो यहाँ पे महिला जो है बहुत ही कम अल्कोहल कंजम्पशन करती है। तो इन स्टेट्स में महिलाओं की अल्कोहल कंजम्पशन लगभग 0.1% ही है। और अगर बात करेंगे आसाम के, रिसेंटली एक फिल्म मेकर जिनका नाम है जूर बोरुआ, तो उनका एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है वॉइस ऑफ सियांग, वॉइस ऑफ सियांग, तो ये जो है सिलेक्ट की गई है 11th इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2020 में। तो मेलबोर्न जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेनली वॉइस ऑफ सियांग, यहाँ पे सियांग कम्युनिटी जो है मेनली जो है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के जो आदि पीपल है, तो आदि पीपल के यहाँ पे जो है उनकी लैंड, वाटर और आइडेंटिटी से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की गई थी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक ही टॉपिक से रिलेटेड, अगर सेम सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न हो तो मैं एक ही साथ यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। ज्यादा क्वेश्चन बना के कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं है यहाँ पे, नॉलेज के लिए भी कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए यहाँ पे। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली 120 मिलियन ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है मेघालय के लिए अप्रूव किया है? तो 120 मिलियन ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मेघालय के लिए अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो यहां पे मेघालय का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो है इंप्रूव और मॉडर्नाइज करने के लिए ये जो है स्टेप लिए गए हैं, और ये लोन जो है सैंक्शन किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये 14 साल के लिए ये लोन जो है दिए जाएंगे पहले। तो मेघालय का जो अगर बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गए या फिर जो टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे काफी लाभान्वित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज देखिए मेघालय का जो है यहाँ पे MITP यानी कि जो मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, इसमें लगभग 300 किलोमीटर की जो स्ट्रेटेजिक रोड सेगमेंट्स यहाँ पे जो है अलग अलग ब्रिजेस के साथ उसको डेवलप किया जाएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे अगर बात करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ इसको इंप्रूव किया जाएगा मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा। और अगर बात करेंगे जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में, स्थापना हुई थी 2016 में। वर्ल्ड बैंक जैसे कि इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश है इसमें। तो इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई में है, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट का नाम है क्या है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। और रिसेंटली यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने त्रिपुरा में लगभग 2752 करोड़ का जो है एक यहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट जो है 9 अलग अलग हाईवे प्रोजेक्ट का आधारशिला भी यहाँ रखा था। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स। डिटेल में कोशिश किया हर टॉपिक्स को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए यहाँ पे, और इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।